सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, उसका रुख कर लेते हैं। वापस हम इस मुद्दे पर लौटेंगे, बातचीत करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। मान मंदिर घाट के सामने नाव डूब गई है और नाव में 60 यात्री सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर है। मान मंदिर घाट के पास नाव डूबने की खबर सामने आ रही है। नाव में 60 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर है। 60 यात्रियों से भरी हुई नाव के डूबने की खबर इस वक्त वाराणसी से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। मान मंदिर घाट के सामने नाव डूबी है। नाव में 60 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ है। बड़े हादसे से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। मान मंदिर घाट के सामने नाव डूब गई है। 60 लोग इस नाव में सवार थे। ये बड़ी खबर है। 60 यात्रियों से भरी हुई ये नाव थी जिसको डूबने की खबर सामने आ रही है। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 60 यात्रियों से भरी हुई नाव के डूबने की यह खबर है। इस बीच हमारे सहयोगी आकाश यादव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, जानकारी सबसे पहले आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है 60 यात्रियों से भरी हुई नाव डूबी है, क्या जानकारी, किस तरीके से राहत बचाव कार्य? बिल्कुल अभिषेक, देखिए मान मंदिर के ठीक सामने नाव पलटी है। सुबह सुबह की ये घटना है। दो नाव आपस में टकरा गए थे। इसमें जो नाव डूबा है, जो नाव पलटा है, उसमें 60 की संख्या में लोग बैठे थे। ये श्रद्धालु उड़ीसा के थे जिनका जत्था आज बनारस पहुंचा था और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वो नौका से यात्रा कर रहे थे। एक घाट से दूसरे घाट की तरफ जा रहे थे। तभी दो नाव आपस में टकरा गई, जिसके बाद छोटे नाव में पानी जाने की वजह से वो नाव डूब गया। लेकिन गनीमत रहा कि जो यात्री बैठे थे, जो श्रद्धालु बैठे थे, उनके पास लाइफ जैकेट रहा, जिसके बाद सकुशल तरीके से सुरक्षित उनको बाहर निकाल दिया गया। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। सभी जो श्रद्धालु थे उनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया। बड़ा हादसा होने से टला। अभिषेक जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आकाश एक बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन इस बीच क्या आकाश किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई बयान सामने आया है? क्योंकि आकाश, अगर इस बात का जिक्र किया जाए, इस तरीके की लापरवाही अगर खासतौर पर वाराणसी को लेकर की जाए, जो वहां पर नाव चालक होते हैं उनके द्वारा देखने को मिलती है, एक होड़ वहां पर देखने को मिलती है। अगर वाराणसी के किसी घाट पर हम चले जाएं तो जो नाव चालक है उनके अंदर एक होड़ देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए महाकुंभ का शाही स्नान चल रहा है और पूरे देश के जो श्रद्धालु है वो महाकुंभ के स्नान करने के बाद सीधे काशी पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि काशी में शाम के होने वाली गंगा आरती है, उन्हें टाल दिया गया है। उससे अपील किया गया है गंगा सेवा निधि के द्वारा कि जो श्रद्धालु हैं वो घाट पे न पहुंचे, बल्कि जो लाइव तरीके से, ऑनलाइन तरीके से गंगा आरती देखे, अपील किया जा रहा है। हालांकि नाव जो चालक था उसके सूझबूझ कहें कि सभी जो यात्री थे उनके पास लाइफ जैकेट थे, जिसके बाद सकुशल उनको बचा लिया गया। हमारी बात डीसीपी गौरव बंसवाल से भी हुई। उनका कहना है कि 60 लोग सवार थे, कोई भी अनहोनी नहीं हुई है और 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। सबको, ये जो श्रद्धालु थे ये उड़ीसा से आए हुए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद नौका यात्रा कर रहे थे। जी आकाश, क्या इस घटना के बाद से किसी प्रकार की कोई चौकसी जो है बढ़ा दी गई है घाटों पर? देखिए अभी तक तो माहौल बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं शाम तक कोई दिशा निर्देश जरूर मिलेगा, क्योंकि 60 लोग नाव पे सवार थे लेकिन सकुशल रहा कि लाइफ जैकेट पहने थे। अब देखते हैं कि शाम तक अधिकारी क्या दिशा निर्देश करते हैं, क्योंकि गंगा आरती पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है 5 फरवरी तक, क्योंकि श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा जमावड़ा काशी में देखने को मिल रहा है। जो लोग शाही स्नान जा रहे हैं वो बनारस आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करना चाहते हैं, काल भैरव दर्शन पूजन करना चाहते हैं। यही वजह है कि जो लोग दर्शन न कर सके, कुछ लोग नौका यात्रा कर रहे हैं या तमाम मंदिर है बनारस की, वहां घूमना चाह रहे हैं। जी आकाश, दूसरी ओर काशी से कई सारी तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही थी। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हो रही थी। इन तस्वीरों हमने देखा कि लोगों का एक हुजूम सा जो है वो काशी पहुंच गया है अचानक से। क्या इस चीज के लिए, इतनी भीड़ के लिए काशी तैयार थी? काशी का प्रशासन तैयार था? देखिए प्रशासन तो पहले ही तैयार था, लेकिन प्रशासन को यह उम्मीद नहीं था कि इतने ज्यादा श्रद्धालु काशी में पहुंचेंगे। अब तक जो शिवरात्रि होता था या सावन का महीना होता था, श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन श्रद्धालु शिवरात्रि और सावन के पावन महीने को भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर चुके हैं और लाखों से ज्यादा श्रद्धालु बनारस में अभी ठहरे हुए हैं, होटल लेके, लॉज लेके, गेस्ट हाउस लेके। तमाम जो श्रद्धालु वो बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से बाबा का दर्शन हो जाए। जो लोग मौनी अवस्था पे प्रयागराज जा रहे हैं वो जरूर काशी आ रहे हैं और बाबा का दर्शन करने के लिए ललायित है। यही वजह है कि जो गंगा आरती, मैंने कहा ना, गंगा आरती को पूरी तरीके से रोक दिया गया 5 फरवरी तक, और उस आरती को कराने वाली जो संस्था है वो लोगों से अपील की है कि आप लोग घाट पे ना आए, आप लोग ऑनलाइन आरती देखें, क्योंकि इसमें मौनी अवस्था के दिन श्रद्धालु
सबसे अधिक काशी में पहुंच रहे हैं। जी आकाश, जिस तरीके से जिक्र आपने भी किया कि अभी बातचीत में कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है महाकुंभ से अब काशी की ओर का भी रुख कर रहे हैं, तो अब काशी में किस तरीके से तब्दीलियां देखने को मिल गई हैं? क्या नए दिशा निर्देश जो हैं वो प्रशासनिक अमले के द्वारा जारी कर दिए गए हैं? जिस तरीके से एक फ्लो जो है जनता का देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है, उसके बाद बिल्कुल देखिए अभिषेक, जो चार पहिया वाहन है या दोपहिया वाहन है, उनको पूरी तरीके से मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर रेंज तक रोक दिया गया है। जो बड़े वाहन, जो सवारी वाहन थे, टोटो थे, ई रिक्शा थे, ऑटो थे, उनको रोक दिया गया, क्योंकि यदि शहर के अंदर वो लोग जाएंगे तो जाम होगा और बाहर की जो गाड़ियां बनारस प्रवेश कर रही है उन्हें भी